नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने आरिफ मोहम्मद खान के साथ अपना फोटो ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि केरल के राजभवन में स्वागत से वह अभिभूत हैं। अगली खबर, अवैध खनन घोटाला मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव के साहिबगंज स्थित घर की कुर्की। राज्य में 1000 करोड़ का अवैध खनन घोटाला मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव का साहिबगंज स्थित घर पर ईडी कोर्ट के आदेश पर रविवार को कुर्क किया गया। पिछले महीने 1000 करोड़ के खनन घोटाले में राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव व सुनील यादव के खिलाफ ईडी कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किया था। कई बार समन किए जाने के बाद भी दाऊ यादव और सुनील यादव ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। दाऊ यादव आखिरी बार 18 जुलाई 2022 को ईडी के समक्ष पेश हुए थे। पेशी के बाद वह मां की बीमारी का हवाला देकर साहिबगंज लौट गया था। इसके बाद से अब तक वह ईडी के रडार से बाहर है। ईडी ने धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ाया और दाऊ यादव के परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया। अगली खबर, आदिवासी समाज बाबूलाल मरांडी पर भड़का। जमीन घोटाला मामले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद एक तरफ जहां राज्य में सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं आदिवासी समाज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। आदिवासी समाज के मुताबिक काके प्रखंड के हुसीर मौजा में 60 डिसमिल जमीन एक आदिवासी परिवार का है, जिस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश गैर आदिवासी के द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर की जा रही है। उन गैर आदिवासी का पक्षपात करने का आरोप आदिवासी समाज ने बाबूलाल मरांडी पर लगाया है। वहीं राजधानी रांची में जमीन घोटाला में ईडी की कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं आम लोगों का भरोसा भी ईडी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। यही वजह है कि लोग जमीन से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। अगली खबर, जेएससीए की बड़ी कार्रवाई, बीडीसीए की वर्तमान कमेटी को तत्काल प्रभाव से किया भंग। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने बोकारो जिला क्रिकेट संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जेएससीए सचिव देवशीष चक्रवर्ती ने लेटर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बीडीसीए को भंग करने के अलावा 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। अगली व्यवस्था तक समिति ही बोकारो जिला में क्रिकेट से संबंधित सभी क्रियाकलापों का संचालन करेगी। कहा गया कि अगले आदेश तक काम करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें शैलेंद्र कुमार को संयोजक बनाया गया है। समिति में दुर्गा झा, जेपी द्विवेदी, राजेश रंजन और संजय सिंह गांधी को सदस्य बनाया गया है। बोकारो संघ को तत्काल प्रभाव से जिले से संबंधित सारे रिकॉर्ड इस समिति को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है। अगली खबर, इरफान अंसारी का बड़ा बयान, झारखंड में नहीं लगने देंगे द केरल स्टोरी, अगर लगी तो हम तोड़फोड़ करेंगे। झारखंड कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार इरफान अंसारी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म को झारखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। अगर कहीं फिल्म का प्रसारण हुआ तो वह तोड़फोड़ भी करेंगे। इरफान अंसारी द्वारा फिल्म का विरोध ऐसे समय पर किया गया है जब खुद पीएम मोदी द्वारा फिल्म को अच्छी बताते हुए फिल्म की तारीफ की गई थी। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी की तारीफ की थी, फिल्म की बारीकियों को भी बताया था। अब कांग्रेस नेता इरफान अंसारी द्वारा फिल्म के झारखंड में विरोध करने का ऐलान करके विपक्ष यानी बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा राजनीति करने को दे दिया। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर तंज, पूरे झारखंड में है छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल पूरे झारखंड में व्याप्त है। बाबूलाल मरांडी आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार सूबे की हेमंत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ताजा मामले में एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया, धीरे धीरे खुलासा होगा कि ये छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल पूरे झारखंड में व्याप्त है, इनकी जड़ें कितनी गहरी है। ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने दर्शाया कि झारखंड में अंचल कर्मचारी से लेकर सीएम तक सब करप्ट हैं। अगली खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान ने मुन्ना खान को दी जान से मारने की धमकी, कहा कान खोलकर सुन लो मुन्ना, तेरा भी नाम लिस्ट में है। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर प्रिंस खान ने अब फिर से लोगों को धमकी देनी शुरू कर दी है। ताजा मामला धनबाद के झरिया का है, जहां कोयरी बांध निवासी मुन्ना खान ने झरिया पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार काफी सदमे में है। धनबाद के रहने वाले 32 वर्षीय झब्बू खान के बेटे मुन्ना खान ने रविवार को झरिया थाना प्रभारी को आवेदन दिया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मुन्ना खान ने थानेदार को बताया कि इन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज भेजने वाले ने अपना परिचय छोटे सरकार और प्रिंस खान शूटर मेजर के रूप में बताया है।
अगली खबर इंसाफ की आस में खुद जान देने को तैयार बैठी, कहा पैसे के लालची हैं पुलिस वाले। गढ़वा एसपी ऑफिस के बाहर 12 साल की बच्ची बदहवास हो रही है। बार बार अपने पिता का नाम लेकर पुलिस वालों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। न्याय के लिए गुहार लगा रही, पुलिस वालों पर पैसा लेने का आरोप लगा रही है। साथ ही खड़े हैं बच्ची के चाचा, उसे बार बार चुप करा रहे हैं। सीना ठोक कर कहते हैं अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो खुद इंसाफ करेंगे, जहाँ भाई गया वहीं चले जाएंगे। 1 महीने पहले वीरेंद्र प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। हत्या के 1 महीने बाद भी कार्रवाई न होने से परिजन परेशान हैं। बार बार थाने के चक्कर लगा रहे हैं। मृतक के भाई मंझियाव थाना क्षेत्र के मोरवे गांव निवासी जितेंद्र प्रसाद ने कहा, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। हम दर दर भटक रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सब पैसा का खेल है। अगली खबर 20 मई के बाद 26,000 शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन। झारखंड में होने जा रही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति में 7 साल पहले जेटेट पास किए उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य होंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2016 में जेटेट पास करने वाले 52,848 अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 20 मई के बाद आवेदन निकलने की पूरी संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के लिए इसी महीने JSSC को अनुशंसा भेजेगी। इसके बाद JSSC आवेदन जारी कर देगा। राज्य में क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति कुल 50,000 शिक्षकों की होगी। अगली खबर फिर संघर्ष की राह में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन। राज्य में नौकरी की आस लगाए और तृतीय चतुर्थ वर्ग के पदों को झारखंड के युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर राज्य के युवा आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि पिछले 4 महीनों से लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के बाद भी झारखंड सरकार हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है और इसी के कारण बाध्य होकर हम फिर से आंदोलन करेंगे। 60-40 हकमार नियोजन नीति के विरोध में अब 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक विभिन्न स्वरूप में आंदोलन का निर्णय लिया है। अगली खबर ईडी ऑफिस लाए गए आईएएस छवि रंजन। रिमांड के लिए जाने के बाद अब शुरू हुई पूछताछ। ईडी के द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद आईएएस छवि रंजन को प्रवर्तन निदेशालय के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लाया गया। ईडी ने उन्हें हिरासत में लेते हुए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया। शनिवार को उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल आईएएस छवि रंजन पर गलत तरीके से आर्मी की जमीन बेचने में सहयोग करने का आरोप है। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें शनिवार की देर रात निलंबित भी कर दिया गया था। अगली खबर रांची आर्मी जमीन घोटाला मामला। बड़गाई सीआई भानु प्रताप पर अब प्राथमिकी। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। ईडी ने जहां आईएएस अधिकारी छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड पर लिया है, वहीं बड़गाई सीओ भानु प्रताप पर एफआईआर किए जाने की बात कही है। ईडी ने सरकार को पत्र लिखकर अनुशंसा की है। आर्मी जमीन घोटाला मामले में बड़गाई सीआई भानु प्रताप वह कड़ी है जिसके सिमडेगा आवास से बड़ी संख्या में जमीन के दस्तावेज ईडी ने बरामद किए हैं। अभी फिलहाल वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अप्रैल को छापेमारी की थी। यह छापेमारी 22 अलग अलग जगहों पर की गई थी। इसमें से छापेमारी का एक ठिकाना बड़गाई सीआई भानु प्रताप का घर भी था। सिमडेगा स्थित झूलन सिंह के समीप घर और रांची के ठिकाने पर रेड के बाद ईडी ने उसके यहाँ से हजारों सरकारी दस्तावेज, 17 रजिस्टर और नकदी बरामद किया था। इन कागजातों में आर्मी जमीन घोटाले से जुड़े कागजात भी शामिल हैं। अगली खबर पूर्व विधायक, प्रखंड प्रमुख सहित दर्जनों लोगों ने झामुमो छोड़ थामा भाजपा का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश की मौजूदगी में झामुमो के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 6 मई को भाजपा का दामन थामा। पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पाकुड़िया प्रखंड प्रमुख कालीदास मरांडी भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रमुख के साथ मोहल पहाड़ी के पंसस जतन मरांडी, पूर्व मुखिया ढेना मरांडी व कालीदास मुर्मू, सागर मुर्मू, श्रीलाल मुर्मू, मिकाइल हेम्ब्रम, एनाइल हेम्ब्रम, महेश्वर टूडू, राकेश मरांडी आदि ने सदस्यता ग्रहण किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की दुर्दशा देखकर अब झामुमो के समर्पित कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। अब वे भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से झारखंड को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। अगली खबर पेयजल समस्या पर विशेष ध्यान देने का निर्देश। विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने जमशेदपुर परिसदन सभागार में जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। समिति के माननीय सभापति सह विधायक नीरल पूर्ति और अन्य ने सभी विभागों तथा पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य विशेष प्रमंडल, नगर निकाय आदि द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति एवं समय सीमा के संबंध में विस्तार से समीक्षा किया। प्राक्कलन समिति ने योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने पर बल दिया। समीक्षा के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित हर घर जल योजना तथा विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या नहीं रहे, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।